और आज हमारा पुराने अरबिक ग्रामर का लेसन नंबर 18 है। और इससे पहले हम लोग फ़ैल पढ़ चुके हैं, एक्शन और एक्शन वर्ब्स जो होते हैं। और अब हमारे पास आज है जुमला फ़ैलिया। स्टार्ट कर रहे हैं हम सेंटेंसेस जो एक्शन सेंटेंसेस होते हैं वर्ब्स वगैरह के। इससे पहले हम लोग नाउन वाले सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, जुमला इस्मिया। अब जुमला फ़ैलिया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो जुमला फ़ैल से शुरू हो उसको जुमला फ़ैलिया कहते हैं। ठीक है, फ़ैल वो होता है जो वर्ब होता है, यानी किसी भी काम का करना जो होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, फ़ैल कहते हैं। हम फ़ैल से जो शुरू होते हैं। इसका पहला रूल ये होता है कि ये जुमला जो होता है, सेंटेंस होता है, वो फ़ैल से शुरू होता है। ठीक है, उसके अलावा जुमला फ़ैलिया में फ़ाइल के बाद फ़ाइल काम करने वाला, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद ज़रूरत हो तो मफूल यानी ऑब्जेक्ट, वो जिसका काम होता हो आता है। फाइल के आखिर में पेश आता है और मफूल के आखिर में जबर आता है। मसलन कतला दाऊद जालूता, कतल दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। यहाँ पे दाऊद के ऊपर पेश है और जालूत के ऊपर जबर है। तो जो पेश है वो यानी सब्जेक्ट के ऊपर पेश होता है, और जिसने किया होता है जो करता है उस पे पेश होता है, और जो जिस पे काम हो रहा होता है जो ऑब्जेक्ट होता है उस पे जबर होता है। ठीक है, तो कतला दाऊद जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। इस मिसाल में दाऊद फाइल है और जालूत मफूल है। ये आयत है सूरह बकरा की 251 है। अगर फाइल जमा मुज़क्कर सालिम हो तो वाहिद के आखिर में ऊना लाया जाता है, और नेज अगर मफूल जमा मुज़क्कर सालिम हो तो वाहिद के आखिर में ईना लाया जाता है। ठीक है, मसलन दरबल मुस्लिमून ज़ालिमीना, मुस्लिमों ने जालिमों को मारा। इस मिसाल में अल मुस्लिमूना फाइल है और जालिमीना मफूल है। सेम इसी अंदाज में तस्निया के भी होता है काम, क्योंकि तस्निया के कानून भी होते हैं। इसीलिए जो है हम लोग जो जमा मुज़क्कर सालिम और तस्निया, इनमें हमने देखा था कि दो किस्म के लोग हमें हमेशा दी गई कि ये कि यानी दो शक्लें दी गई हमेशा इनकी ना। तो वो कन्फ्यूजन जो थी कि क्यों है ऐसी, तो वो इसीलिए होती है कि जुमला फैलिया में हम लोग इनको अलग अलग यानी मफूल और फाइल में इनको डिफरेंशिएट करने के लिए दो शक्लें दी गई हैं। पेशी, हालत पेशी में जो होता है वो ऊना होता है जो जमा मुज़क्कर सालिम है, और जो तस्निया होता है वो होता है आनी के। और अगर वो पेशी या जेरी है, हालत जेरी या सॉरी हालत जेरी या जबरी है, तो उसमें जो होता है जमा मुज़क्कर सालिम जो होगा वो ईना होगा, और अगर तस्निया है तो आईनी होगा। ठीक है, तो वो वाले जो दो के जो दिए गए ना, सेट दिए गए वो इसीलिए दिए गए। अच्छा, नोट फ़ैल दो तरह के होते हैं। एक वो जिसे मफूल की ज़रूरत नहीं होती और उसको फ़ैल लाज़िम कहते हैं। ठीक है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव हमने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि एक होते हैं जिनको हमें सब ऑब्जेक्ट के बगैर जो पढ़े जाते हैं या जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और एक होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर वो अधूरे होते हैं। ठीक है, तो फ़ाइल लाज़िम कहते हैं जिनमें यानी मफूल की जरूरत नहीं होती उन्हें। मसलन दौफत तालिबु वल मतलूबु, ज़ौफत तालिबु वल मतलूबु, मांगने वाला भी कमजोर रहा और जिससे मांगा गया वो भी कमजोर रहा। सबरा उलुल अज़्मी मिनर रसूली, रसूलों में से उलुल अज़म वालों ने यानी रसूलों ने वाले जो हैं उन्होंने सबर किया। उलुल जो होता है वो वाले को ही कहते हैं असल में। ठीक है, तो इसलिए उलुल अज़म ने सबर किया। तो और दूसरा वो फ़ैल है जिसे अपनी बात पूरी तौर पर वाज़ा करने के लिए फ़ाइल के साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, जो पहले वाले हमने देखे हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो मांगने वाला भी कमज़ोर रहा और जिसे मांगा गया वो भी कमज़ोर रहा, यानी ये कमज़ोर कर नहीं रहा किसी और को, ये अपनी इसी उसी की बारे बात हो रही है कि वो कमज़ोर रहा, यानी उसे जो है किसी ऑब्जेक्ट के बगैर ये सेंटेंस है। ठीक है, दो पीसेस है मगर ये दोनों ही जो है वो इनमें सब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और दूसरे वाले में भी कि जो है रसूलों में से जो ओलुल अज़म है उन्होंने सबर किया। ठीक है, सबर किया, किस पे सबर किया जरूरी नहीं बोलना, सबर किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं था, मगर कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, वरना वो अधूरे समझे जाते हैं, महसूस होते हैं। इसको फ़ाइल मुतदी कहते हैं। मसलन सिर्फ इतना कहा जाता कि दरबल्लाहु, अल्लाह ने बयान किया, तो बात पूरी नहीं होती। आप पूछ सकते हैं कि अल्लाह ने क्या क्या बयान किया। बात पूरी करने के लिए एक मफूल की जरूरत होती है। दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने एक मिसाल बयान की।
एक मफूल लाने के बाद बात किसी हद तक वादा हुई। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है और कुछ में जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये जो होते हैं एक्टिव वॉइस जो जुमले होते हैं वो होते ही सब्जेक्ट की बेस पे हैं, उनमें सब्जेक्ट का होना तो लाजमी होता है। ऑब्जेक्ट का होना ना होना कहीं पे जरूरी होता है और कहीं पे नहीं होता, मगर सब्जेक्ट हर हाल में होता है जो एक्टिव वॉइस जुमले होते हैं। तो अच्छा, उसके अलावा तीसरा जो है इसका रूल, वो है गौर करें ऊपर की मिसालों में फाइल जो है मर्द ही है। ठीक है, फाइल जो है वो मर्द मर्द की मिसालें दी गई हैं, अभी औरत की हम लोगों ने मोनस की मिसाल नहीं दी। अगर फाइल औरत हो तो फाइल के आखिर में ता साकिन की अलामत लगाते हैं। ठीक है, ता के ऊपर जज़म है, साकिन या जज़म आप कह सकते हैं, की अलामत लगाते हैं। मसलन फतहत तस्मियतुन बाबन, तस्मिया ने एक दरवाजा खोला। ठीक है, फतहत अगर होता तो होता कि मेल के लिए सिंगुलर मेल थर्ड पर्सन के फला ने एक दरवाजा खोला, यानी कोई किसी मर्द ने। तो तस्मिया तो औरत का नाम है, तो तस्मिया जब आपको लग रहा है कि किसी औरत का नाम ऐड करना है तो आप क्या करेंगे कि उसके हिसाब से वो जो इसमें एंड में आप जमीर देख रहे हैं कि जो इसमें जमीर का जो हालत है जेरी जबरी में जो है ये एंड में लगता है, जो उसके साथ वर्ड के साथ फेल के साथ, तो उसकी ये शक्ल होती है। ठीक है, ता साकिन या ता जज़म जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है, फीमेल के लिए। फतह तस्मियतुन बाबन, तस्मिया ने एक दरवाजा खोला। इस मिसाल में तस्मिया फाइल है और बाब मफूल है। ठीक है, बाब जो है वो ऑब्जेक्ट है और तस्मिया जो है वो सब्जेक्ट है। नसरतिल मुस्लिमतुल मुस्लिमता। ठीक है, मुस्लिमा ने मुस्लिमा की मदद की। दोनों ही मुस्लिमा है, मगर एक में तू है यानी एक में पेश है और एक में जबर है। तो जिस पे पेश है उसने यानी वो करने वाला है, और जिस पे जबर है उस पे हो रही है। ठीक है, नसरा, नसरा का मतलब होता है मदद की, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए। और नसरती, अब नसरती जो होता है वैसे तो ती वो उसके लिए होता है सेकंड पर्सन, उसके लिए सिंगुलर फीमेल के लिए नॉर्मली होता है, मगर यहाँ पे जजम के बजाय, जजम या साकिन की जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जेर है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेकंड पर्सन है, यानी ये जिससे हम मुखातिब हैं फीमेल, वो नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें खास है, इसमें खास में जजम है उसके ऊपर, लाम के ऊपर, यानी लामुल कमरी है जो पढ़ा जाएगा। तो इससे पहले क्योंकि इसका अलिफ साइलेंट हो गया है, क्योंकि ये बीच में आया है, जुमले की स्टार्टिंग में नहीं है। तो अब इस लाम से जुड़ने के लिए पीछे वाला जो लफ्ज है उसका आखिरी हुर्फ जो है अगर उस पर जदम होता है तो जेर में चला जाता है। ठीक है, तो ये जेर में चला गया है, वैसे ही जदम था तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल ही थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेकंड पर्सन सिंगुलर फीमेल ही है? ये सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल ही है, सेकंड पर्सन सिंगुलर फीमेल नहीं है। इसलिए क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि एक फीमेल के बारे में बात हो रही है जिसने किया, और एक फीमेल के बारे में बात हो रही है जो जिस पे हुआ। ठीक है, जो हमें पता है कि आगे, यानी जब ऐसा कोई जुमला होगा तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें उस फीमेल के बारे में बता भी दिया होगा। कहीं पे होता है कि हम नाम के बगैर सिर्फ और सिर्फ जमीर यूज करते हैं कि उसने अगर हम कहते हैं उसने मुस्लिमा की मदद की, अब वो उस औरत ने मुस्लिमा की मदद की, यानी औरत वर्ड नहीं लेते, मगर उस लड़की ने या उसने, यानी किसी फीमेल उसने, तो हम ये कहते हैं नसरतिल मुस्लिमता, कि उसने यानी उस किसी लड़की ने। ठीक है, अब उसमें तुम भी हो सकता था, अब समझने में तो नहीं क्लियर हो रहा कि तुम यानी किसी में सामने वाली मुखातिब से, अगर वो फीमेल है उससे कह रही हूँ, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जिसने की, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा। मगर यहाँ पे आपको क्लियर इस तरह से पता चल रहा है कि जो करने वाली है वो मुस्लिम औरत है, तो यानी थर्ड पर्सन को बाकायदा उसके नाउन को यूज किया गया है, बगैर नाउन के, थर्ड पर्सन के डिफाइन किए बगैर नहीं चले हैं। यहाँ पे जमीर लग रहा है कि सेकंड पर्सन सिंगुलर फीमेल है, मगर ये आगे आपको पता चल रहा है कि एक मुस्लिमा का नाउन, यानी नाउन बकायदा यूज हुआ है, इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल है। मगर ते के नीचे जेर इसलिए दिया गया है ताकि नीचे, क्योंकि ये जजम से जाके जोड़ रहा है, लाम के, लाम उल कमरी से। मुस्लिमा ने मुस्लिमा की मदद की, इस मिसाल में एक मुस्लिमा फाइल है और दूसरी मुस्लिमा मफूल है। अरबी का कायदा है कि जब दो जजम एक साथ आए तो पहले वाले जजम को जेर बना देते हैं, इसलिए फाइल के आखिर में तो वो ता जजम को ता जेर कर दिया गया है। अगर फाइल जमा मोनस सालिम हो तो वाहिद के आखिर में आतुन लाया जाता है, और अगर नेज अगर मफूल जमा मोनस सालिम हो तो वाहिद के आखिर में आतिन लाया जाता है। ठीक है, यानी इनके दो सेट्स हैं, फीमेल जमा मोनस सालिम के आतुन और आतिन। ठीक है, मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन।
अगर जेरी जबरी होती है तो वो मुस्लिमातिन है, जबकि जबर है मगर वो आतिन इसलिए क्योंकि जेरी जबरी में एक यानी दो ही सेट्स होते हैं, तीन किस्म के सेट्स नहीं होते नाउन्स के ना। या तो वो इसका पेशी के लिए एक अलग किस्म का सेट होता है और जेरी जबरी के लिए अलग होता है। दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये इतना ये आतिन है मगर ये इसके अलावा कोई इनका कोई तीसरा सेट नहीं है, तो यही है जो जेरी में भी, हालत जेरी में भी आपको नजर आएगा और यही आपको हालत जबरी में भी नजर आएगा, जहाँ पे जुमलों को जबर देना होगा, नाउन को, चीज को, या कंडीशन होगी या फिर जेड की कंडीशन होगी। और ये जो है ये पेश के लिए एक अलग सेट है। तो करने वाला जो है उसको आतुन कहा जाएगा अगर जमा मोनस सालिम है, और अगर जिस पे हो रहा है तो उसे आतिन कह के पुकारा जाएगा। मिसाल है दरबतिल मुस्लिमात जालिमाती। अब आतुन और आतिन नहीं है, तू और ती है, क्योंकि ये इसमें खास है तो तनवीन गिरा दिया गया है। ठीक है, सिंगल पेश और सिंगल जेर आपको नजर आएगा। दराबतिल मुस्लिमात जालिमाती, यहाँ पे भी अब आप देखें कि दराबती जो ता जजम के बजाय ताजेर इसलिए है क्योंकि ये जाके इसमें खास से जोड़ी। अब आप ये देखेंगे कि ये सिंगुलर है मगर सिंगुलर भी भले हो या प्लूरल हो, जब आपने आगे आपने उस नाउन को बकायदा डिफाइन कर देना है तो आपको पीछे उसको उसको प्लूरल में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने सिंपल सिंगुलर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल वाला आपने यूज किया, मगर उसके नीचे जेर इसलिए लगाया क्योंकि इसमें खास से जोड़ा। इसमें खास जो है जो यूज हुआ है वो बकायदा यूज हुआ है, प्लूरल जमा मोनस सालिम यूज हुआ है, तो हमें इसलिए इस जमीर को ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे भले ये आपको लग रहा है कि सिंगुलर है मगर ये आगे आपका नाउन डिफाइन कर रहा है डिटेल में कि ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, आगे वाला जो है ये वाला तो जो पेश वाला है ये है हालत पेशी में है, पेशी वाला सेट लिया गया है, मतलब ये फाइल है, और ये जो आती वाला है ये हालत जबरी में यूज होता है, और ये मतलब है मफूल है जिस पे काम हुआ है। इस मिसाल में जालिमाती मफूल है यानी जिस पे काम हुआ है यानी ऑब्जेक्ट, उसके आखिर में जबर आना चाहिए था लेकिन जेर ही आया, इसलिए कि जमा मुअन्नस सालिम के आखिर में जेर वाली हालत और जबर वाली हालत दोनों हालतों में जेर ही आता है। इसको खूब याद रखो। ठीक है, दो ही सेट होते हैं, पेश का अलग होता है और जेरी जबरी का एक ही किस्म का सेट होता है। तस्निया में भी, मोनस सालिम में भी, मुजक्कर सालिम में भी जेरी जबरी का एक अलग सेट होता है, पेश का अलग सेट होता है, तो दो सेट्स होते हैं। अच्छा, रूल नंबर 4 है, अगर फाइल तस्निया हो, ख्वाह मुजक्कर हो या मोनस, तो वाहिद के आखिर में आनी लाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो तस्निया के आप देखिएगा कि सारे जो मुजक्कर मोनस की जैसे वालिदैनी होता है, सॉरी वालिदानी, अगर वालिदानी और वालिदैनी दोनों होता है, वालिदैनी होगा जेरी और जबरी में और पेशी में होगा दानी, वालिदानी। अब वालिदैन जो होते हैं वो एक तो माँ होती है एक बाप होता है नॉर्मली, तो उनका सेट उनका जो ज्यादातर जब पेयर में बात करते हैं दो वालिदैन की तो ज्यादातर हम लोग माँ और बाप दोनों की बात करते हैं। इस तरीके से सामने वाला अगर अगर जैसे हम किसी दो बंदों की बात कर रहे हैं, वो भले मेल है या फीमेल है, दो फीमेल्स हैं या दो मेल है या दो एक मेल एक फीमेल है मगर दो का सेट है, तो हम उसको जो है उसका तस्निया एक जैसा ही है। ठीक है, तो जमीर भी तस्निया जमीर के लिए जो यूज होता है वो भी हमें थर्ड पर्सन, टू पर्सन होंगे थर्ड तो वो हुमा होता है। ठीक है, और अगर सेकंड पर्सन दो होते हैं तो कुमा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो इनके नाउन्स होते हैं वो भी दो किस्म के होते हैं तस्निया के, एक आईनी होता है और एक आनी होता है। आनी होता है पेशी के लिए और आईनी होता है जेरी जबरी के लिए। अगर फाइल तस्निया हो, ख्वाह मुजक्कर हो या मोनस, तो वाहिद के आखिर में आनी लाया जाता है। ठीक है, वाहिद के आखिर में, तो वाहिद वाहिद के आखिर में जब अगर फाइल तस्निया हो, हाँ यानी, वाहिद से जमा बना रहे हैं ना। हाँ हाँ, वाहिद नाउन जो बेसिक वाहिद नाउन है उसके आगे ऐड किया गया। सही सही, मैंने कहा शायद उन्होंने गलती से जो है ना मफूल उसके फाइल के बजाय उन्होंने वाहिद लिख दिया है, वो असल में ये बताना चाह रहे थे। अब ये जो दायरा है इसको आप लेंगे उस वाहिद नाउन का, जैसे कि वालिद है। ठीक है, तो वालिद से वालदैन निकला है ना, तो आपने इसके आगे देखें कि ये दायरा है, और जैसे मुस्लिम है, तो इसके आगे ये जो दायरा है इसे आखिरी वाले नाउन के उस आखिरी हुर्फ को समझें, सपोज करें कि वो आखिरी हुर्फ है, उसके ऊपर जो भी वो था जेर जबर पेश उसको आपने जबर देना है, जबर में चेंज करना है, उसके आगे अलिफ और फिर नून, नून के साथ जेर है। ठीक है, लाया जाता है। अगर मफूल तस्निया हो तो वाहिद के आखिर में यानी वाहिद नाउन जो भी वाहिद है उसके आखिर में ऐनी यानी आपने उस आखिरी वाले हुर्फ को आपने जबर कर देने में चेंज कर देना है, और उसके आगे आपने या जज़म और नून जेर यानी लाया जाता है। मसलन दरबल मुस्लिमान ज़ालिमैनी
व दरबतिल मुस्लिमतान ज़ालिमतैनी। ठीक है, दो मुसलमान मर्दों ने दो जालिम मर्दों को मारा, और दो मुसलमान औरतों ने दो जालिम औरतों को मारा। अच्छा, इस मिसाल में मुसलमानी जो है और मुस्लिमतानी फाइल हैं, करने वाले हैं। ठीक है, आनी आनी आप देख लीजिएगा, तस्निया में जो होता है वो पेशी है, और जालिमैनी और जालिमतैनी मफूल है। जालिम हो जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल है। तो जालिमतुन का जो है उसके यानी ता को जो होता है गोल ता को ता में चेंज कर देते हैं, और उसके उसके ऊपर जबर कर कर आगे आनी लगेगा। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे वो ता नहीं है, यहाँ पे ता का इजाफा है, तो ये गोल ता को नॉर्मल ता में चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे ता नहीं है, बाकी चीजें इनकी सेम है। ठीक है, तो रूल नंबर 5 है, अब हम फेल मुदारा से शुरू होने वाले जुमला फ़ैलिया की चंद मिसालें देखेंगे। अब फेल मुदारा क्या है? फेल मुदारा अभी तक हम फेल माजी को देख रहे थे। फेल माजी जो होता है वो पास्ट होता है, या पास्ट पार्टिसिपल जैसे होता है हमारे उसमें वर्ड के उसमें, जो इंग्लिश में से पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, जो बहुत जगहों पे यूज हुआ है ज्यादातर। थर्ड पूरा का पूरा उसमें आपके परफेक्ट टेंसेस में भी हमारा वर्ब जैसे पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म्स हैं। अरबी में दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म समझ लें कि एक होती है पास्ट पार्टिसिपल और एक होती है मदारा। पास्ट पार्टिसिपल को हमने कहा है फैल माजी। फैल माजी को हम लोग इस अंदाज में भी यूज करते हैं जैसे कि उसे, जैसे हम इंग्लिश में परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, इसी तरह से फैल माजी भी यूज करते हैं। अगर कद या लकद यूज साथ में लगा दिया जाए, है साथ में लगा दिया जाए, तो ऐसा होता है जैसे प्रेजेंट में वो चीज कंप्लीट हुई है। इसी तरीके से हमारे पास बिल्कुल इंग्लिश के अंदाज में, जैसे इंग्लिश में हमारे पास जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो बार बार यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म बहुत जगहों पे यूज है, इस तरह से हमारी फेल माजी बहुत जगहों पे यूज होता है। उसके बाद दूसरा वाला है हमारा फेल मदारा, जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को दिखाने के लिए यूज होता है, दोनों में ही यूज होगा। मगर जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ये बताने के लिए कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मगर हमारा कहने को इंग्लिश में तीन वर्ब्स हैं। जो सेकंड फॉर्म है वर्ड की वो सबसे कम यूज हुई है, वो इंडेफिनिट में बस चंद जगहों पे, मगर इंग्लिश में वैसे नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही, वो दो फॉर्म्स ही है जो काम कर रही होती हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट और फ्यूचर को बताने के लिए ऐसे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल अरबी में भी प्रेजेंट और फ्यूचर को बताने के लिए हम इसमें सातवीं चीजों का इजाफा करते हैं। तो ये जो फेल है ये हमारा कहलाता है मदारा, मजारा या मदारा पढ़ लें या मजारा। ठीक है, और इसके साथ लगता है कद या लगद लगता है नॉर्मली प्रेजेंट को बताने के लिए, और फ्यूचर को बताने के लिए सौफा या सीन जबर सा का इजाफा होता है, यानी उस वर्ड से पहले। तो इसे आगे हम पढ़ेंगे। अब हम फेल मदारा स्टार्ट करेंगे। फेल मदारा की चंद मिसालें दी गई हैं। यफ्तहु जैदुन बाबल। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि फतहा से वो फतहा था, ये यफ्तहु है। ये जो या है ये असल में जो होता है फेल मदारा में जो जमीर होता है, जो जिसने काम किया यानी जो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो वो वर्ब के साथ पहले आता है, वर्ब से पहले जुड़ता है, और फेल मादी में वर्ब के बाद जुड़ता है। और फेल मदारा की हमेशा निशानी होगी कि वो पहले जुड़ा होगा, और नॉर्मली जो होगा वो जबर में होगा अगर वो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस की शक्ल चेंज हो जाती है। एक्टिव वॉइस में नॉर्मली जो होता है फेल मदारा में जो जमीर होगा वो जबर से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद में जो फेल का जो असल फाउल कलमा होता है, यानी ये तो स्टार्टिंग में जमीर साथ हुआ है ना, उसके बाद फाउल कलमा जो है फा, यफ्ताहू में फा जो है फाउल कलमा है, तो इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये जो है ये इस पे जदम लगा हुआ है। ठीक है, इसको जदम दे दिया जाता है। और इसके आगे वाला जो अइनुल कलमा है, अइनुल कलमा की आवाज चेंज होती नजर आएगी आपको, यानी इसके 6 अब्वाब आपने जो ऊपर जैसे पढ़े हैं, फेल के 6 अइन के 6 अब्वाब होते हैं फेल के, अइनुल कलमा के, तो अइनुल कलमा ही असल होता है जो चेंज हो रहा होता है। आगे वाले को आप ज्यादातर देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में फेल मदारा मजारा जो है ये इसका जो लामुल कलमा है इस पे पेश होगा, और फाउल कलमा पे जज़म होगा। अइनुल कलमा पे कहीं पे जबर है तो कहीं पे जेर है तो कहीं पे पेश है, इसलिए आपको उसके अबवाब को याद रखना होगा। उसकी स्टडी असल जो है ना, आपको वोकेबलरी इन चीज़ों की बिल्ड करनी होगी असल अरबी, एंड में आपको इसी की बार बार प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। अब जैसे यफ्ताहु जैदुन बाबन, जैद दरवाजा खोलता है या खोलेगा, इस मिसाल में जैदुन फाइल है और दरबत सॉरी और
बावन मफूल है। ठीक है। यंसुरु बकरुन व मुजाहिदुन जैदन। यंसुरु मदद की, किसने? बकर ने। अब अब यहाँ पे देखिए कि दो चीजें हैं। यहाँ पे तीन नाम है, दो पे पेश है और एक पे जबर है। तो मतलब फाइल कितने हुए, मफूल कितने हुए, बताइएगा आप। करने वाले कितने हैं और जिस पे हुआ है वो कितने हैं? तीन नाम है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मैं सोच रही हूँ। हम्म। पेश वाले वो है ना, करने वाले। हम्म। जितने भी पेश वाले हैं वो सब करने वाले हैं। जी। और जबर वाला ऑब्जेक्ट है जिस पे हम्म। किया गया है। तो कितने हुए? करने वाले कौन कौन से हैं और कितने हैं, और जिस पे किया जा रहा है वो कितने हैं? दो ही है ना करने वाले। करने बक, वाले कौन कौन से हैं? बकर और मुजाहिद, यानी शुरू तो फेल हो गया ना। हम्म। उदार है। हाँ। और बकर और मुजाहिद ने मदद की, किसकी? जैद की मदद की। लैत की। ठीक है, की नहीं, सॉरी, करते हैं या करेंगे? बकर और मुजाहिद जैद की मदद करते हैं या करेंगे? अब करते हैं या करेंगे में अभी उन्होंने आपको लकद लकद या सौफा या सीन जबर नहीं अभी आपको बताना शुरू किया, मगर ये बता दिया है कि नॉर्मली जो होता है, जब तक अभी हम हेल्पिंग वर्ब से बाकी चीजें डिफाइन करेंगे उस वक्त तक आपको ये समझ में आ जाए कि या तो ये करते हैं या करेंगे में आ सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से में आ सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। अब कॉन्टेक्स्ट को देख के चलना पड़ता है। अगर आपको कुरान में कहीं पे नजर आता है यहाँ पे कद लकद या सौफा या सीन जबर नजर नहीं आ रहा साथ में, तो कॉन्टेक्स्ट से आपको अंदाजा होता है कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। अदरवाइज उन चीजों को आगे लगा के बताया जाएगा, स्पेशली प्रेजेंट में बताने के लिए कि ये चीज प्रेजेंट में बात हुई है या फ्यूचर में बात हुई है, तो उन हेल्पिंग वर्ब्स का इजाफा होगा। तो यंसरू जब तक ये इसके साथ है वो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, उस वक्त तक हम इन दोनों तरह से इनको पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे। यंसरू बकरुन व मुजाहिदुन जैदन। बकर और मुजाहिद ने जैद की मदद की। ठीक है, वाह यहाँ पे जो है ये और के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है, इस मिसाल में बकर और मुजाहिद फाइल हैं और जैद मफूल हैं। अच्छा, अगर वाह कहीं पे आपको उसके तौर पे, कसम के तौर पे यूज हो, तो उसकी क्या निशानी है अगर वो प्रीपोजिशन हो तो? पहले आता है, बीच में नहीं आता। पहले आएगा, उसके अलावा? स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्ट में ही है। ठीक है, और? और का मुझे नहीं पता, शायद उसके बाद इसमें खास होता है इस वजह से। नहीं, उसके बाद जो होगा वो इसमें खास भी हो सकता है, होता है नॉर्मली, है ना, इसमें खास ही होता है शायद। मगर ये है कि वो जेर जरूर दे देता है चीजों को। ठीक है, और उसके आगे अगर हाँ कोई भी चीजें प्रीपोजिशन है कसम तो वो खा रही दे होगी, दे। खाई जा रही होगी, जैसे कि वश वल कमरू, यानी शम्स और कमर दोनों की कसम है। ठीक है, यानी सूरज और चांद की कसम। तो इसमें सॉरी, वश शम्सी वल कमरी, वश शम्सी वल कमरी, तो शम्स को भी जेर लग गया। और आगे वल कमरी, अब इसमें इसलिए नहीं है जेर कमर से पहले वाला जो वाव है उसके ऐसे जेर नहीं आया कमर को। कमर को जेर आया है पहले वाले वाव के ऐसे, जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाह और के तौर पे आया, तो इस वाह ने, जो और वाला वाह है, उसने आगे वाले को जेर नहीं दिया। ठीक है, तो वशमसी, वशमसिल सी वल कमरी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो वाव हैं, एक सेंटेंस के स्टार्ट में जो कसम के तौर पे है, और एक सेंटेंस उन दोनों के दरमियान दरमियान में शम्स और कमर के जो और के तौर पर है। तो और वाले ने कमर को जेर नहीं दिया। कमर को जो जेर मिला हुआ है वो इस तरह से कि वो जो कसम है वो सब पे अप्लाई हो रही है, पूरी लिस्ट है आगे। दो होती हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, जितनी भी अल्फाज होते हैं जिनकी कसम खाई जा रही होती, उन सब पे जो है उन सबको जेर मिलता, सारे नाउन्स को, जिन जिन पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है आपको? जी। ठीक है। तो यहाँ पे जो वाव है ये और का है, और का वाव जो होता है वो चीजों को जेर ही नहीं देता। ठीक है, जब कसम के तौर पे वाव यूज होता है तो वो आगे वाले अपने जो नाउन जो उसका होता है, जो मजरूर होता है, मजरूर कहलाता है, जिस पे जो अफेक्ट हो रहा होता है नाउन उस प्रीपोजिशन के से, या प्रीपोजिशन जिस नाउन के लिए यूज हो रही होती है, तो वो नाउन जो होता है वो हालत जेरी में चला जाता है। मगर अगर वो और के तौर पे यूज हुआ है तो और वाला जो वाह होता है वो प्रीपोजिशन नहीं होता, तो वो जेरी में नहीं जाता।
ठीक है। बकर और मुजाहिद जैद की मदद करते हैं या करेंगे। इस मिसाल में बकर और मुजाहिद फाइल हैं और जैद मफूल है। यदरिबुल मुस्लिमानिल मुनाफिकैनी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तस्निया यूज हो रहा है। तस्निया एक पेशी में तस्निया है और एक जेरी जबरी वाला तस्निया है। तो दो मुसलमानों ने, मुसलमान मर्दों ने दो मुनाफिक मर्दों को मारा, नहीं को मारते हैं या मारेंगे। दो मुसलमान मर्द दो मुनाफिक मर्दों को मारते हैं या मारेंगे। अब इसमें जो मानी है, आनी, आनी जो है वो पेशी है, यानी वो करने वाला है। और आईनी जो है जिसपे हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मुनाफिकानी होता और मुस्लिमई नहीं होता तो मुनाफिक मर्द दो मुसलमान मर्दों को मारते। यहाँ पे मुसलमान जो है वो पेशी में है, मुस्लिमानी तस्निया, और मुनाफिकैनी जो है वो तस्निया जेरी जबरी वाला है। तो पेशी जो है वो मफूल के लिए यूज हुआ है, और सॉरी फाइल के लिए यूज हुआ है, और जेरी जबरी जो है वो मफूल के लिए यानी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। दो मुस्लिम मर्द दो मुनाफिक मर्दों को, मुनाफिकों को मारते हैं या मारेंगे। मुनाफिक यानी मुनाफिक मर्दों को, ठीक है, यानी क्योंकि ये मर्दों वाला है। अगर ये ख्वातीन होती हैं तो मुस्लिमतानी होता और मुनाफिकतैनी होता। यदरिबुल मुस्लिमून ज़ालिमीना। अब यहाँ पे जमा मुदक्कर सालिम है। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है, इसकी मिसाल दी जा रही है। मुसलमान मर्द जालिम मर्दों को मारते हैं या मारेंगे। मुस्लिम मर्द जालिमों को मारते हैं मारेंगे, या जालिम मर्दों को या जालिमों को मारते हैं मारेंगे। मगर ये मर्दों के लिए हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊना जो है, ऊना और ईना जो मुज़क्कर सालिम होते हैं उनमें ऊना और ईना होता है। ऊना पेशी में होता है और ईना जेरी और जबरी में होता है। तो करने वाले पे ऊना होता है और जिस पे हो रहा होता है उसे के लिए ईना यूज होता है। इस मिसाल में मुस्लिमूना फाइल है और जालिमीना मफूल है। मंदरजा बाला मदारा की मिसालों में फाइल मर्द हैं। अगर फाइल औरत हो तो मदारा के शुरू का या या जबर को ता जबर में से बदल देते हैं। जैसे, अच्छा, जो ख्वातीन के लिए अब जैसे होता है ना, यहाँ पे अब ये आपको जो जमीर है ये उसके वर्ड के स्टार्टिंग में है। और इसमें हम या जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है, और ता जो होता है वो दो किस्म के उनके लिए यूज होता है। एक तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए भी यूज होता है, और सेकंड पर्सन मेल के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और सेकंड पर्सन फीमेल के लिए थोड़ा डिफरेंट अंदाज का होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मगर ये कि जब आपको ये सेकंड पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन फीमेल के लिए यूज होगा तो नॉर्मली आपको उसके आगे अक्सर आपको नाउन से पता चल जाएगा कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फीमेल के लिए यूज हो रहा है, सिंगुलर फीमेल के लिए, किसी सेकंड पर्सन मेल के लिए यूज नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे बकायदा नाउन इस बात को वादा कर रहा है, जो नाउन आ रहा है कि करने वाला नाउन जो है एक लड़की का नाम है और उसके ऊपर पेश है। तफ्ताहु तस्मियतुन बाबन। तस्मिया दरवाजा खोलती है या खोलेगी। अगर ये होता तफ्ताहु बाबन तो होता तुम दरवाजा खोलते हो या खोलोगे। ठीक है, मगर हमने यहाँ पे जब लगा दिया यानी एक मर्द के लिए, हम सामने वाले मर्द के लिए बोलते, मगर जब हमने नाउन फीमेल नाउन लगाया उसके ऊपर पेशी लगाई है, इसका मतलब है कि करने वाली एक लड़की है। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का फीमेल का जमीर, इसमें जमीर सेम अंदाज का होता है जो सेकंड पर्सन मेल का होता है, सिंगुलर का। तंसुरुल मुस्लिमतुल मुस्लिमता। अ, मुस्लिम और मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़की की मदद करती है या करेगी। अब इसी तरीके से सेम जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि तस्मिया हटा देते, इसी तरीके से अगर आप तस्मिया जो लड़की का नाम है इसकी जगह अगर हम इसी तरह से अगर यहाँ पे मुस्लिमतो हटा देते तो तंसुरुल मुस्लिमता बोलते तो समझ रहा था कि तुम मुसलमान लड़की की मदद करते हो या करोगे। ठीक है, मगर यहाँ पे फीमेल नाउन लगा हुआ है और उसके साथ पेशी है, इसका मतलब है करने वाली थर्ड पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन मेल की बात नहीं हो रही। तंसुरुल मुस्लिमतानी मुस्लिमताने मुस्लिमतैनी। मुस्लिम औरतें सॉरी दो मुस्लिम औरतों की मदद करती हैं या करेंगी। ये जो है जमा तस्निया है, दो का पेयर जो होता है, और उसमें दोनों सेट्स यूज हुए हैं मुस्लिम वर्ड के ही, मुस्लिमतानी और मुस्लिमतैनी। ठीक है, ये मुस्लिमतुन जो होता है फीमेल सिंगुलर होता है, उससे मुस्लिमतानी निकला है और मुस्लिमतैनी निकला है। ये जो है ये हालत पेशी में मुस्लिमतानी यूज होता है, और मुस्लिमतैनी जो है वो हालत जेरी जबरी में यूज होता है। तो जेरी जबरी यानी यहाँ पे हम जबर के तौर पे यूज कर रहे हैं।
तो मगर अगर जैसे प्रीपोजिशन लग के मजरूर की शक्ल में भी अगर ये आता, हर्फ जर लगकर मजरूर की शक्ल में भी ये मतईनी हम यूज करते हैं जब हालत जेरी देना होता। और यहाँ पे हमने हालत जबरी देना है क्योंकि हमने मफूल शो करना है इसे, इसलिए हालत जबरी और जेरी में मतईनी यूज होता है। और फाइल के तौर पे अगर यूज करना होता है पेशी में मतानी यूज होता है। ठीक है, आनी। तो मुस्लिम मतानी उसके लिए फाइल है और मुस्लिम तईनी मफूल है। दो मुस्लिम औरतों की मदद करती हैं, करेंगी। तदरिबुल मुस्लिमात जालिमाती। अम, मुस्लिम औरतें जालिम औरतों को मारती हैं या मारेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखने में आपको लग रहा है सेकंड पर्सन मेल या फिर थर्ड पर्सन फीमेल। ठीक है, अब वो सिंगुलर भी हो सकता है, मगर आगे के नाउन ने डिफाइन कर दिया है कि ये प्लूरल है। बाकी दिखने में ये सेम लग रहा है सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह, मगर आगे आपको नाउन से पता चल जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आप प्लूरल में बात कर रहे हैं या सिंगुलर में बात कर रहे हैं। तो आपने नाउन को गौर से देखना है, उससे आपको पता चलेगा कि दो की बात हो रही है, सिंगल की, ये सिंगल थी, फिर ये दो की बात हुई, फिर यहाँ पे उन्होंने तीन की मिसाल दी है। ठीक है, और आप इन सब में देख रहे हैं कि इनका लिखने का अंदाज एक ही है। ये जो आइन और कलमा में चेंज है, ये किसी और वजह से चेंज नहीं, ये उस लफ्ज की वजह से चेंज है कि दराबा जो वो होता है उसका वो एक अलग बाप से के अंदाज में लिखा जाता है, उसका जो वजन है वो डिफरेंट अंदाज का है, और जो नसरा है वो अलग अंदाज का है। ठीक है, तो नसरा में आइनुल कलमा पे पेश आता है स्वाद के ऊपर, और दराबा में जो है आइनुल कलमा में जेर आता है। तो आइनुल कलमा ही चेंज हो रहे होते हैं ज्यादातर फाइल के नाम, तो उनको आपको अलग से इसकी वोकैबलरी बनाना शुरू कर दें ताकि आपको आसानी हो और उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आइनुल कलमा ही जो होते हैं वो उन्हीं के ऐसे आप बनते हैं। अच्छा जी। नसरतुल मुस्लिमतुल मुस्लिम ये हो गया है, हम यहाँ थे। हाँ, रूल नंबर 6 रह गया है। जब जुमला फैलिया में फाइल मजकूर ना हो तो दराबा का मायनी उस मर्द ने मारा। ठीक है, और दराबत का मायनी उस औरत ने मारा होता है। यानी वो बता रहे हैं कि जो हमने माजी में सीखा, जुमला फैलिया जो माजी हमने उसमें जो हमने देखा, तो दराबा जो होता है सिंपल जो होता है जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए यूज होता है। दराबत जो जजम के साथ होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल होती है। ता जो होता है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर मेल होता है। ती जो होता है वो थर्ड पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन फीमेल होता है सिंगुलर। तू जो होता है वो आई के लिए यूज होता है, दरबतू मैंने मारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपको बता रहे हैं कि मदारा, मदारा के बारे में कि नेस यदरिबू का मायनी वो मारता है। ठीक है, यहाँ पे अगर वो सिर्फ या अगर लगेगा ना, या जबर या वगैरह लगेगा, तो नॉर्मली ये होगा कि ये कि वो मारता है, मगर अगर उसके आगे वो अगर आपको प्लूरल में अगर आपको आगे के नाउन नजर आते हैं और या फिर तस्निया में नजर आते हैं, तो समझ लिया कि दो से ज्यादा मारते हैं, यानी एक से ज्यादा मारते हैं। तो मगर वो होगा ये कि मेल की बात हो रही होगी, या लगा होगा। हाँ, मगर मेल फीमेल अगर मिक्स होते हैं ना, तो भी या लगेगा। ठीक है, वो कोई ता नहीं लगेगा। अगर थर्ड पर्सन मिक्स की बात हो रही है, दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो आपको वो या ही लगेगा, ये नहीं होगा कि वो ता में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा जी। अम, वो मारता है या मारेगा, और तदरिबू का मायने होता है वो मारती है या मारेगी होता है। ठीक है, मगर तदरिबू में आपको वो सेकंड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया। दरबस जालिमीना, उस मर्द ने जालिमों को मारा। दरबतिस जालिमाती, उस औरत ने उन औरतों को, उन जालिमों को मारा, जालिम औरतों को मारा। सॉरी, उन नहीं है। ठीक है, उस औरत ने ने जालिम औरतों को मारा। यानी यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे वो नाउन गायब कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे नाउन गायब कर दिया गया है, जो आगे नाउन डिफाइन कर रहा था कि किसने मारा। अब आपने सिर्फ पहचानना है इस जमीर से, जो जमीर साथ में यूज हुआ है। इसी तरीके से यदरिबुज जालिमीना, वो जालिमों को मारता है या मारेगा। तदरिबुज जालिमाती, वो जालिम औरतों को मारती है या मारेगी।